हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो हम आज इस वीडियो में इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन पेशेंट एंड फैमिली के बारे में पढ़ेंगे कि जब पेशेंट और फैमिली में जब कोई भी इलनेस आ जाती है तो उसके रिगार्डिंग जो फैमिलीज और जो पेशेंट है किस तरीके का इफ़ेक्ट करते, कैसे बिहेवियर होता है उनका, कैसे मतलब ऑल ओवर उनकी जो इलनेस के रिगार्डिंग क्या इम्पैक्ट रहती है। तो हम बात करें जब पेशेंट और जो उनकी फैमिली है वो जब उनके चेंजेस होते हैं इलनेस और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग तो इक्वली वो साथ साथ में डील करते हैं। ऐसा नहीं है कि भी पेशेंट ही डील करता है, फैमिली भी डील करती है इलनेस के रिगार्डिंग और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग। अगर हम बात करें तो सभी जो भी इंडिविजुअल है, ईच इंडिविजुअल जो है क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं इलनेस के रिगार्डिंग और इम्पैक्ट डे टू डे लाइफ के रिगार्डिंग। ठीक है, ये नहीं है कि हर इंडिविजुअल का एक ही रिस्पॉन्ड रहेगा, हर इंडिविजुअल का क्या रहेगा, डिफरेंट रिस्पॉन्ड रहेगा। कोई अदर सिम्टम्स आएंगे, कोई अदर सोचेगा, ठीक है, अलग अलग इफेक्ट रहेगा हमारी ह्यूमन बॉडी के भी। जैसे कि इकोनॉमिकल बर्डन, जैसे डिक्रीज सोशल इंटरेक्शन, ये भी काफ़ी सारे जो है हमारे इम्पैक्ट डालती हैं हमारी इलनेस पे। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन द बिहेवियर की जब इंडिविजुअल और जो फैमिली या फिर पेशेंट के रिगार्डिंग जब उनके बिहेवियर पर इम्पैक्ट पड़ता है तो वो क्या करते हैं। इंडिविजुअल रिएक्ट विद डिफरेंट टू इलनेस और थ्रेट ऑफ इलनेस। क्या है, हर इंडिविजुअल क्या है डिफरेंट रिएक्ट करता है, अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है उसके इलनेस को। ठीक है, एंड इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इमोशनल रिस्पॉन्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ इलनेस। क्या है, इसमें क्या बोला गया है कि जब इलनेस हमें होती है तो उसका ड्यूरेशन और क्या उसका नेचर है उसके रिगार्डिंग हमारा इमोशनल और बिहेवियर पर इम्पैक्ट जो रिस्पॉन्ड होता है एक इंडिविजुअल का वो भी हमें देखने को मिलता है कि कितना टाइम है तो वो ज़्यादा डिप्रेस्ड रहता है। ठीक है, जहाँ जो लॉन्ग टर्म की जो डिजीज हमें देखने को मिलती हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। मोस्ट क्या है, डिप्रेस्ड पेशेंट हो जाते हैं तो बिहेवियरल चेंज काफ़ी देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म इलनेस लीड टू बिहेवियरल चेंजेस। कुछ जो शॉर्ट टर्म जो इलनेस होती है वो क्या लीड करती है, बिहेवियर के चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सीवियर इलनेस कैन लीड टू शॉक, डिनायल, एंगर, डिप्रेशन एंड विदड्रॉ फ्रॉम सोसाइटी। क्या है, अगर सीवियर इलनेस हो जाती है तो क्या लीड करती है कि वो शॉक में चला जाता है, डिनायल करता है, ठीक है, मना करता है, वो एंगर हो जाता है, डिप्रेशंस हो जाती है उसको। ठीक है, या फिर हाँ वो सोसाइटी से क्या है विदड्रॉ, अलग से रहने लग जाता है। ठीक है, वो क्या है इंटरेक्शन सोसाइटी के बीच में नहीं कर पाता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज की जो इंडिविजुअल या फिर पेशेंट या फैमिली की जो बॉडी इमेज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एवरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस डिफरेंटली। हर इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है वो अलग अलग देखने को हमें मिलता है। इलनेस में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट और द चेंजेस इन द फिजिकल अपीयरेंस। क्या है, इलनेस में अगर हम रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी बार क्या है वो अपने जो बॉडी पार्ट का चेंज या फिजिकल अपीयरेंस में क्या है लॉस हो जाता है उसका। जैसे कि किडनी वगैरह का जैसे ट्रांसफर किया जाता है तो किडनी क्या हमें रिमूव करनी पड़ती है किसी स्टोन फॉर्मेशन या फिर अदर कोई डिजीज की वजह से, तो वो क्या है बॉडी पार्ट हमारा जो है लॉस हो जाता है। ठीक है, इनिशियली इट कैन बी अ शॉक लीडिंग टू एंजाइटी एंड समटाइम रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट द चेंज। क्या है, कुछ टाइम क्या है जब पेशेंट या फिर जो फैमिली मेम्बर है शॉक में चले जाते हैं, उन्हें एंजाइटी होती है तो वो मना करने लग जाते हैं कि नहीं है ये हमारे साथ नहीं हो सकता। वो मतलब एक्सेप्ट बहुत रेयरली कर पाते हैं कि उन्हें ये डिजीज हुई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वाइल प्रोसेसिंग ग्रीफ एंड इंडिविजुअल एंड फैमिली बोथ मूव टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस एंड वर्क टूवर्ड्स रिहेबिलिटेटेड एंड अडेप्ट टू बॉडी चेंजेस एंड अडेप्ट लाइफस्टाइल अकॉर्डिंगली। क्या है, देन उसके बाद क्या है, अगर ग्रीफ की बात करें तो क्या है जब इंडिविजुअल और उसकी फैमिली क्या है दोनों साथ में मूव करने लग जाते हैं और उसके जो इलनेस के रिगार्डिंग उसे एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, देन उसके रिगार्डिंग क्या है वो अपना वर्क करवाते हैं, टूवर्ड्स करते हैं कि भाई वो अपनी हेल्थ को क्या है बेटर कर सके, रिहेबिलिटेशन कर सके, वापस से अपनी जो है हेल्थ स्टेटस में आ सकें। और देन उसके रिगार्डिंग वो अपनी लाइफ को चेंज करते हैं कि हाँ कोई नहीं, अभी मेरे को ये डिजीज़ हुई है तो उसका लाइफस्टाइल का चेंज करना होता है कि हाँ मैं अगर ये कर लूँगा तो मेरी ये हेल्थ क्या है ठीक रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल कि फैमिली रोल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेराइड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू प्ले। क्या है, हर इंडिविजुअल की जो है अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। ठीक है, these roles and responsibility change with illness and can be temporary or prolonged depending the duration of illness। क्या है,
जो ये रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है या तो लॉन्ग टाइम के लिए रहती है या फिर शॉर्ट ड्यूरेशंस का, ये डिपेंड करती है कि हमारे जो इलनेस का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म चेंज नीड एडजस्टमेंट एंड इम्प्रूव इन द डेली रूटीन। क्या है, जो लॉन्ग टर्म जो चेंजेस होते हैं अगर नीड होती है तो क्या है, वो एडजस्ट हो जाते हैं और इम्प्रूविजन्स करने लग जाते हैं अपने डेली रूटीन में। क्या है, इम्प्रूवमेंट करने लग जाते हैं अपने जो डेली रूटीन होते हैं हमारे, ठीक है। इट मे ऑल्सो इन्वॉल्व ग्रीफ ड्यू टू इनएबिलिटी टू परफॉर्म रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, कुछ ऐसे जो ग्रीफ जो इन्वॉल्वमेंट होती है, इनएबिलिटी होती है ताकि वो जो अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रीफ साइकिल की जो कुबलर ने दी थी, उसमें क्या था, डापडा। डापडा का मतलब क्या था कि जो पेशेंट है वो डिनाइल करेगा, मना करेगा कि मुझे ये नहीं हो सकता। अगर हम एक ही बात करें तो क्या है, एंगर हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट है गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं हो सकता, आप ऐसे झूठ बोल रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बी से। बी से क्या होता है, बार्गेनिंग। क्या वो भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान मुझे ही ये डिजीज क्यों हुई है, ठीक है। अगर हम बात करें डी की तो वो पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, और ए का है हमारा एक्सेप्टेंस की पेशेंट वो एक्सेप्ट कर लेता है, देन अपना वो जो है ट्रीटमेंट ले लेता है, ठीक है।